सो फाइनली यार आप लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया है और इस नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए बता दिया है कि कब का आपका डॉक्यूमेंट, जो भी आप लोग चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें, तो कब से आप लोगों का वैलिड होना चाहिए, तब जाके आप लोग फॉर्म को आप लोग भर पाओगे। साथ ही इसके अंदर उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों के चाहे यूजी के हैं चाहे पीजी के हैं, तो उन दोनों के लिए अलग अलग आप लोगों का पोर्टल होने वाला है और सीएसएस पोर्टल के थ्रू आप लोगों की एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो क्या ये नोटिफिकेशन है, क्या इसके अंदर पॉइंट्स आप लोगों के लिए रखे गए हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल के ऊपर। तो आप लोग मेरे पीछे इस वेबसाइट को देख रहे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इससे आप लोग फैमिलियर हो जाइए क्योंकि इसी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को सारी प्रोसेस अब आप लोगों को करनी है। जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे, सारी अनाउंसमेंट होंगी, वो आप लोगों की यहीं पर रिलीज की जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को इसको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। तो नीचे आप लोग जाओगे, यहां पे एक सेक्शन है नोटिस एंड अनाउंसमेंट्स में, जहां पे आप लोगों को पब्लिक नोटिस दिया गया है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूजी एंड पीजी के लिए कि भैया क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के होने चाहिए और जो सर्टिफिकेट है वो कौन से होने चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बता दिया गया। तो सबसे पहले इसको आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए ये जो एडमिशन ब्रांच है उसकी तरफ से आप लोग के लिए रिलीज किया गया है। यहां पे देखो क्लियर कट उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगे एडमिशन की प्रोसेस के लिए वो आप लोगों की होने वाली है सीएसएस पोर्टल के थ्रू। अब यहां पे आप लोगों का क्या है, कोई पीजी का हो सकता है, कोई यूजी का स्टूडेंट हो सकता है, तो उन दोनों के लिए वो अलग से जो पोर्टल है उनको लॉन्च करेंगे। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल सून बी इन क्या है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू इट्स अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड programs through the respective कॉमन सीट अलोकेशन सिस्टम सीएसएस यूजी एंड सीएसएस पीजी। तो भैया पीजी और यूजी के लिए अलग अलग आप लोगों की क्या होने वाली है, वेबसाइट्स होने वाली है। इसके अंदर जितने भी आप लोगों की जो डेट्स हैं, कब आप लोगों का ये स्टार्ट होने वाला है, उन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बहुत जल्दी इंफॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस नोटिस के थ्रू उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों के जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो कब का होना चाहिए और कब से आप लोगों का ये वैलिड होगा। तो देखिए यहां पे आप लोगों का बोल दिया गया है कि कैंडिडेट्स ऑफ द अप्लाइंग फॉर द अंडर ग्रेड and the post graduate exams for the Delhi University under any category, भैया किसी भी कैटेगरी के अंदर आप लोग चाहे बिलोंग कर रहे हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी, ओनली इन यूजी। यूजी के केस में ये दे रखा है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी सीडब्ल्यू के एम यानी कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी से अगर आप लोग बिलोंग कर रहे हो तो मस्ट इंश्योर देयर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स एज एप्लीकेबल आर वैलिड एंड आर इन रेडी फॉर्मेट बाई 15/05/2023। यानी कि आप लोगों के जितने भी सर्टिफिकेट है आप लोगों को 15 मई तक इनको सभी को क्या कर लेना है, जो गिवन फॉर्मेट है इनका उसके अंदर आप लोगों को बनवा लेना है। वो आपके पास होने चाहिए कब तक के, 15 तारीख तक आप लोगों के ये हो जाने चाहिए, ये याद रखिएगा। और इनको क्या करना है, जब भी आप लोग अपलोड करोगे सीएसएस पोर्टल के अंदर तो ये 15 तारीख तक के आप लोगों के बने हुए होने चाहिए, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। आगे बोला गया है अगर आप लोग एससी एसटी और इनके लिए हो तो यहां पे आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जो भी सर्टिफिकेट आप लोग इश्यू करवा रहे हो, कौन कौन से, देखिए एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी पीडब्ल्यूबीडी सीडब्ल्यू के एम, ये सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। आप लोग जो भी कैंडिडेट हो उनके नाम पे ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मम्मी के नाम पे है, पापा के नाम पे है तो वो वैलिड आप लोगों के नहीं होंगे। इन्होंने क्लियर कट आप लोगों को यहां पे बोल दिया है। और कौन सी इसको अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसको इशू करने वाली है, उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसको रिलीज कर रखा है। तो उसके अंदर आप लोग जाइए, उसके अंदर नीचे आप लोगों को गिवन है कि भैया कौन कौन से अथॉरिटीज है जिनसे आप लोग क्या कर सकते हो, इनको बनवा सकते हो। इसी के साथ इन्होंने बोल दिया है कि अगर आप लोग ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए। साथ ही आप लोगों की जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर होनी चाहिए। और सेंट्रल लिस्ट के अंदर अगर आप लोगों की है या नहीं है उसके लिए आप लोग जो ये वेबसाइट गिवन है उस पर क्लिक करके आप लोग जा सकते हो। साथ ही आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 का उस पे बना हुआ हो या उसके बाद का बना हुआ हो। इन्होंने बोल दिया मस्ट बी इशूड आफ्टर मार्च 31 2023, यानी कि अब ये जो आप लोगों का नया फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर आपका बना हुआ होना चाहिए। मैं तो सिंपल बोलूंगा कि अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए और अपना जो सर्टिफिकेट है उसको मंगवा लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों का मार्च के बाद में अपने अप्रैल के अंदर क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। और अप्रैल के अंदर अप्लाई करोगे तो इजीली आप लोगों का 10-15 दिन के
अंदर वो आ जाएगा, यानी कि 15 तारीख से पहले आप लोगों के वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को 2 महीने पहले ही बता दिया था, इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी थी कि भैया ये दिल्ली यूनिवर्सिटी मांगने वाली है आप लोगों से। इसके बाद में अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो आपके खुद के नाम पे होना चाहिए, राइट है। और ये भी क्या है, जो अथॉरिटीज इसके अंदर आप लोगों को गिवन है इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर, उनके द्वारा इश्यू होना चाहिए। और कब के बाद का होना चाहिए ये भी आप लोगों के लिए बोल दिया गया है कि मार्च 31 के बाद का ये होना चाहिए, यानी कि मैं बोलूं तो सीधा सिंपल 1 अप्रैल से बना होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद का कभी भी आप लोगों का हो। 31 मार्च बोला, यानी कि 1 अप्रैल से हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। उन्होंने बोला है कि नए फाइनेंशियल ईयर का आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया है। और कौन से गिवन फॉर्मेट में होना चाहिए, जो आप लोगों को इसके अंदर बोला गया है, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर दिया गया है, उस गिवन फॉर्मेट के अंदर आप लोगों का ये होना चाहिए, राइट। अथॉरिटीज याद रखिएगा जो उसके अंदर है उन्हीं से करवाना है। ऐसा नहीं है कि सर मन में है जिससे हम लोगों ने करवा लिया है तो भैया आप लोगों का एडमिशन है उसको भी कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट की जा सकती है आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद में बोला गया है कि अगर आप लोगों के पास ईसीसी है तो ये भी आप लोगों के कैंडिडेट है ना उसके नाम पे ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बोला गया है, मस्ट इन द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। इन्होंने क्लियर आपको बोल दिया है कि भैया जो आप लोगों को फॉर्मेट गिवन है उसी फॉर्मेट के अंदर ये होना चाहिए। इसके बाद में बोल दिया है अगर कोई भी अगर पीडब्ल्यूबीडी का कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके नाम क्या है, देखो बोला गया है शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इश्यूड बाय द क्या है मेडिकल अथॉरिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो भैया अगर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी के हैं तो भैया इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को रजिस्टर्ड से ही करवाना है, ऐसे नहीं कि आनंद फानंद में किसी से बनवा के ले आओ तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद में अब इन्होंने एक और चीज क्लियर कट बोला है, उसको ध्यान रखिएगा। बोला गया है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट मैच विद द कैंडिडेट्स नेम एज इट अपीयर ऑन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग सर्टिफिकेशन। यानी कि अगर आप लोगों ने 10th बोर्ड के अंदर जो भी आपका नाम लिखा है, मान लीजिए अगर आप लोगों ने लिखा है गजेंद्र शर्मा, तो भैया आप लोगों के जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी गजेंद्र शर्मा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर सर्टिफिकेट के अंदर गजेंद्र कुमार शर्मा लिखा हुआ है और आप लोगों की जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर गजेंद्र शर्मा लिखा हुआ है, तो वो दोनों क्या है अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान रखना है, राइट है। ये आपको बोल दिया गया है इन्होंने। तो इसमें बोल दिया कि जो भी आप लोगों का बोर्ड में है, साथ ही जो सीयूटी यूजी या पीजी के अंदर जो आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है वो भी सेम होना चाहिए। साथ ही आप लोगों के लिए बोल दिया गया है आपका पेरेंट्स का नाम है वो भी सर्टिफिकेट्स के अंदर सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी में कुछ अलग दे रखा है किसी में कुछ अलग दे रखा है, वो वैलिड आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है, राइट है। अब इसके अंदर बोला गया है नो अंडरटेकिंग on the behalf of incomplete, invalid, non-availability of the document certificates at the time of applying to CSAS will be accepted। यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं है तो भैया आप लोगों की जो अंडरटेकिंग है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दिमाग में बिठा लो जो जर्नल कैंडिडेट्स हैं भैया, वो जर्नल कैंडिडेट्स को तो सीधा सिंपल याद रखना है कि जो जर्नल आप लोगों की चीजें हैं उनका ध्यान रखना है, बाकी आप लोगों के इन सर्टिफिकेट से तो कोई मतलब है नहीं है, राइट। तो भैया चाहे ओबीसी के हो चाहे ईडब्ल्यूएस के हैं या कोई भी है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोगों के जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2023 के बाद के बने हुए होने चाहिए, अन्यथा वो आपके वैलिड नहीं है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले ये 2 कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है बेटा। तो ये पूरा सर्टिफिकेट है, ये पूरा कैसे आपकी पूरी प्रोसेस होती है ये आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बता दिया है, कौन सा सर्टिफिकेट कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब का इश्यू होना चाहिए, ये सारी प्रोसेस इन्होंने बता दी है। तो इस चीज का बहुत ध्यान से आप लोग पालन करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा आप लोग जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ एप्लीकेशन आई है। तो अगर आप लोग उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, अपनी तैयारी को ढंग से करना चाहते हो, एक नंबर करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग हमारे जो लेटेस्ट बैच है उसके अंदर जुड़ सकते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली यहां पे आप लोगों को क्लिक करना है, क्या करना है अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 आपको यहां सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे आना है। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे आओगे तो भैया यहां पे लिखा हुआ है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम, सीयूईटी पे आना है। सीयूईटी के आने के बाद में आप चाहे साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पे आप लोगों को यहां पे क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर साइंस के हैं तो साइंस के क्लिक कर देना है। जैसे साइंस पे आओगे तो यहां पे हमारे जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं।
हैं। जैसे अभी लेटेस्ट बैच क्या है, प्रतिज्ञा 2.0 है, तो इसके अंदर आप लोगों को जाना है, यहां पे सिंपली क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, और बाय नाउ पे क्लिक करके एक छोटा सा कूपन कोड है वो याद रखिएगा, वो है Y485। ये Y485 आप लोगों को अप्लाई करना है। उसके पीछे का रीजन ये है बेटा, जिससे आप लोगों को क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए यूजिंग द कोड Y485। ये याद रखिएगा, Y485 लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, किसके भी हो भैया, जाइए एक तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करिए, क्योंकि सर सिलेक्शन से कम हमें कुछ नहीं चाहिए, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। राइट मेरे भाई, क्योंकि आप लोग जैसे ही इसके अंदर एनरोल करोगे, तो एनरोल करते ही सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे लाइव क्लासेस मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिलेगी और ई बुक सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत रिक्वायर्ड होता है किसी भी चीज के अंदर सिलेक्शन के लिए। तो आप सीयूटी का एग्जाम बहुत पास है, तो इसलिए जाइए एनरोल करिए, चाहे मॉक टेस्ट लीजिए, चाहे तैयारी आपको करनी है ढंग से, तो इसके अंदर एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड। क्या है मेरे भैया, कोड आपको याद रखना है, सिर्फ वो है Y485। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के जाइए एनरोल करिए। राइट मेरे भाई, आई होप कि जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है वो सारी आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होंगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोग रेडी है फाइट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सीट लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पर। मैं गजेंद्र शर्मा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो भी जर्नी होगी आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने की, वो हम आपके साथ जीने वाले हैं और करने वाले हैं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।